अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है? मैं बिल्कुल ठीक। So good to see you, so good to see you. This is your fan. इस तरफ आ जाए जी। और अली हसन आपकी फ़ैन तो मैं हुई, मेरे साथ तो आपने बड़ा मेकअप, मेरे पे मेकअप ट्यूटोरियल भी किया है, मेरे सोशल मीडिया के लिए भी किया है, यूट्यूब के लिए भी किया है, आज आप मेरे मॉर्निंग शो के लिए भी करेंगे। चले, थैंक यू सो मच। आपने सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच आपका, और थैंक यू सो मच 24 चैनल का जिन्होंने मुझे मतलब इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया है। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और मेरा हमेशा से यही होता है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहूँ, चाहे मैं अपने प्रोफाइल पे करूँ या मैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर। तो आज आप लोगों के साथ एक नया एक्सपीरियंस अली भाई, फिर मुझे ज़रा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बताइएगा कि जो ये जो पार्टी मेकअप होता है, अभी अगर कोई आता है, कोई लेडीज़ आपको बुक करती है या दूसरे और सैलून्स, मार्केट का एक रेट होता है कि बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का रेट ये है, नॉर्मल मेकअप आर्टिस्ट ये, नॉर्मल और कोई थका हुआ सैलून चल रहा तो उनका रेट। तो एक खर्चा क्या हो जाता है एक मेकअप कितने में पार्टी मेकअप? अच्छा, सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट्स कितने महंगे हैं या सस्ते हैं। सबसे पहले तो ये जो बंदा यूज़ करे, एग्जैक्टली सबसे पहले तो, और जितनी हाइप क्रिएट हुई होगी बड़े सैलून्स की, तो उसी के अकॉर्डिंगली देख रहे होते हैं कि जितने, सबसे मेन चीज़ ये होती है कि सबसे जो बंदा है मेकअप कराने वाला और करने वाला, उसकी हाइप कितनी क्रिएट हुई हुई है। ओके, मार्केट में। अच्छा, तो जितनी हाइप होगी उतने उसी तरह से चार्जेस होंगे। समझ में नहीं आती हैं समटाइम चीज़ें कि मार्केट का रेट कुछ और चल रहा होता है, सैलून वालों का रेट कुछ और चल रहा होता है, होम बेस्ड करने वालों का रेट कुछ और चल रहा होता है। तो खर्चा जो टोटल है मैक्सिमम इसके ऊपर एक पार्टी मेकअप के ऊपर 7 to 8 1000 लग जाता है। उसमें हेयर स्टाइलिंग शामिल होती है, उसमें स्टाइलिंग होती है, उसमें मेकअप होता है, उसमें आपका नेल कलर होता है, आपकी लैशेस होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग, एक आपको प्रॉपर लुक दी जाती है। अच्छा, और अगर यही आप जैसे कुछ मोटी मोटी ट्रिक्स अगर हमें आम लोगों को सिखा दें, देखने वालों को, और वो अपने किसी इवेंट या किसी शादी को अटेंड करते हैं, अपने घर के किसी फंक्शन को अटेंड करते हैं, तो क्या वही मेकअप वो कर सकते हैं अगर उनके हाथ में उनको हुनर आ जाए? सबसे मेन चीज़ होती है कि आपकी प्रैक्टिस। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा मेकअप कर सकते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, जाहिर है आप मतलब कोई किसी के दिमाग में घोल कर डालता नहीं है ये चीजें, आपने सिखा दी हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी आपका हाथ उतना अच्छा पॉलिश हो जाएगा। अच्छा, ये जो बेस लगाई जाती है हमारे मतलब पाकिस्तान में मोस्टली देखा जाता है, जो हर शहर के हिसाब से अलग अलग टोन होती है। जैसे अगर कराची में जाते हैं वहाँ पर इतनी चिट्टी बेस को पसंद नहीं किया जाता, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर जो क्लाइंट है वो ये कहता है कि हमें फेयर कर दो, चिट्टा कर दो। अच्छा, और उसके बाद अगर जैसे डूई मेकअप कर दो या ग्लॉसी मेकअप कर दो तो वो कहते हैं ये क्या तेल नाक पे पकौड़ा निकल गया। वो कहते हैं पाउडर ठूस दो, नहीं करेंगे तो एंड में जाकर खुद ठूस रहे होंगे, टेलकम पाउडर लगा रहे होंगे भले, मगर मुंह पे भर देंगे। ऐसे ही है। तो आप कभी मतलब देखते हैं कि डिफरेंसेस हैं ऐसे? मेरे मुख्तलिफ शहरों में मैं काम कर चुका हूँ और एक्सपीरियंसेस हर तरह के लोगों के साथ हुआ है। कुछ लोग बहुत नेचुरल पसंद करते हैं, जैसे हमेशा के आपको आंखें अच्छी चाहिए होती हैं लेकिन आपको बेस और वो सारी चीज़ें बिल्कुल नेचुरल चाहिए होती हैं। और कुछ लोग बहुत फेयर मांगते हैं, एक्स्ट्रा फेयर अपने कॉम्प्लेक्शन से भी ज़्यादा। कुछ टाइम के बाद मतलब हो जाती है, बेस ब्लैक होना शुरू हो जाती है, ग्रे होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए अवॉइड करते हैं। सबसे पहले क्लाइंट को कंसल्ट करने की कोशिश करते हैं कि जितना नेचुरल रहोगे उतना अच्छा रहेगा। जितना आपकी अपनी स्किन टोन मैक्सिमम 1 से 2 टोन लाइटर कर सकते हैं, इससे ज्यादा अच्छा भी नहीं रहता है और प्यारा भी नहीं लगता। मतलब अब जैसे विंटर्स का सीजन है तो ये जो बेस पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं, जो स्टिक्स होती हैं वो ज्यादा चलेंगी या फिर वो जो लिक्विड बेस होती है वो, या फिर बेस में कवरेज होना ज्यादा जरूरी है? कुछ बेस ड्राई भी होती हैं। हाँ एग्जैक्टली, बेसिकली जो फाउंडेशंस होती हैं वो ऑयल बेस्ड होती हैं। अच्छा, जो स्टिक होती है वो फाउंडेशन जो है वो वाटर बेस्ड है। सॉरी, वो वाटर बेस्ड है। अच्छा। और जो स्टिक है वो ऑयल बेस्ड है। ओके। तो सर्दियों में हम थोड़ा बहुत फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं मॉइस्चराइजर के बाद, ताकि जब थोड़ा टाइम गुजरे बेस को, तो बेस के ऊपर अपना एक नेचुरल ऑयल जो है फेस के ऊपर वो आना शुरू हो जाए। ठीक है, और ये मुझे नहीं पता था। एग्जैक्टली। अच्छा, एक सेकंड, इसका मतलब है कि सर्दियों में हमने स्टिक्स को भी ऐड करना है? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ऑयल बेस्ड होती है, सिल्की स्ट्रक्चर होता है इसका, तो फेस के ऊपर जरा अपना नेचुरल ऑयल सीबम प्रोड्यूस करता रहता है। तो पहले हम स्टिक कर लें और उसके बाद हम लिक्विड ऊपर फाउंडेशन हल्का सा करके, और उसको बेशक आप बेक कर लें जिस तरह से भी आपने करना है, लूज पाउडर की फॉर्म में या कॉम्पैक्ट की फॉर्म में, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अच्छा, जो आपके फेस के ऊपर सूट करता है। अच्छा और ये जैसे होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ी सी येलो टोन इम्पोर्टेंट है, पिंक टोन का मेकअप,
तो ये बेस में भी येलो टोन, पिंक टोन, क्योंकि Different- कुछ लोगों को तो बेस ही ग्रे कर जाती है, वो चिट्टे के चक्कर में जाते हैं और वो डायरेक्ट जब व्हाइट बेस या पिंक बेस लगाते हैं तो उनका मुंह ग्रे कर जाता है। ग्रे की बेस टोन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। इसकी टेक्निक क्या है? फिर हम जरा आगे ब्रेक के बाद जो है ना शुरू करेंगे। डिफरेंट टोन्स होती हैं, हर तरह के कॉम्प्लेक्शंस होते हैं, हर तरह की टोन्स होती हैं। अब डिपेंड करता है कि टोन आपके सामने जो क्लाइंट की टोन है, फेस टोन क्या है। ठीक है, फेस टोन के ऊपर मतलब आपके पास ब्रिटिश आ जाता है, पेल कॉम्प्लेक्शन आ जाता है, बॉनी स्ट्रक्चर आ जाता है, डिफरेंट टाइप्स के आपके पास फेसेस जब आते हैं तो आपने पहले उसको एग्ज्यूम करना होता है कि आप बेसिकली करना क्या चाह रहे हो और क्लाइंट की डिमांड क्या है। अगर क्लाइंट कुछ एक्स्ट्रा फेयरनेस की तरफ जाना चाह रहा है या एक्स्ट्रा मतलब येलो की तरफ जाना चाह रहा है तो आप क्लाइंट को पहले समझाएं कि ये चीज़ इस तरह से नहीं, ये चीज़ आपको इस तरह से सूट करेगी, देन उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। आप क्लाइंट को बिठाएं, उसके बाद मुख्तलिफ कलर्स के कैमोफ्लॉज होते हैं जो कि आपकी स्किन टोन को बैलेंस करते हैं। कैमोफ्लॉज करने के बाद आप ऊपर फाउंडेशन लगाएं, जो भी आपने फाउंडेशन लगाना है, फिर ग्रे नहीं लगेगी, लेकिन अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली। इतनी मोटी मोटी मज़े मज़े की बातें बताई हैं आपने। आज से आप लोग जो भी अपनी बेस देखें, बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी बेस ठीक नहीं होगी, आपने चाहे आई मेकअप अच्छा किया हो, आपने कॉन्टूर, ब्लश ऑन, लिपस्टिक्स, कलर्स, कुछ भी, आपकी बेस से ना आप पहचाने जाते हैं। किसी की फटी हुई बेस होती है मुंह पे, किसी की पाउडरी होती है, किसी की केकी होती है, किसी की लेयर पे लेयर चढ़ी हुई होती है। इन तरह की जो बेसिस होती है ना, वो आप चेहरे पे अप्लाई करते हैं तो आपकी ना पर्सनैलिटी इम्प्रेस नहीं करती सामने वाले को, बल्कि आप अजीब से डिग्रेड हो रहे होते हैं। तो अपनी बेस जो है ना वो अच्छी बनाया करें, फिर आपका आगे मेकअप जो है ना वो अच्छा गुजरता है और अच्छा टाइम लॉन्ग लास्टिंग बेस भी चलती है। एक ब्रेक के बाद हम यहाँ पे सिखाते भी हैं आपको। तो आप क्या लगाने लगे? मैं अब सबसे पहले मॉइस्चराइजर लगाने लगा हूँ। या ओके, वेरी वेरी फाइन ब्रांड, मेरा बड़ा फेवरेट है। ओके, मगर आप अपने घर पे अगर कोई भी पड़ा है तो वो लगा सकती हैं। आम ब्रांड बिल्कुल मॉइस्चराइजर होना चाहिए, लेकिन अच्छा होना चाहिए। ओके, जिसके ऊपर बेस जो है वो स्टे करे, अच्छा, बेस खराब ना हो। ठीक है, ज़बरदस्त। आपके घर पे जो भी मॉइस्चराइज़र आपको सूट करता है उस मॉइस्चराइज़र के ऊपर आप अपनी बेस लगा सकते हैं। ठीक है, और कितने स्मूथली उन्हें देखें, कोई रगड़ रगड़ के फेस पे कोई ऐसे मसाज नहीं किया, नॉर्मली उसको एब्जॉर्ब किया है थोड़ा सा स्किन के अंदर। अप्लाई करने के बाद उसको छोड़ दें। ओके, और हल्का सा फिक्सर स्प्रे फेस के ऊपर कोई भी किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये मिस्ट भी चल जाता है या नहीं? नहीं, मिस्ट नहीं, बेसिकली मेकअप फिक्सर स्प्रे जो तो होता है आपने मैक का मैंने किया है, फिक्स प्लस, मैक का फिक्स प्लस किया है। और अच्छा, और ये मैक का फिक्स प्लस जो ये इन्होंने किया ना फेस के ऊपर, ये आप बाद में भी कर सकते हैं, आफ्टर, है ना? ये एग्जैक्टली, आफ्टर मेकअप भी कर सकते हो, बिफोर मेकअप भी कर सकते हो। अच्छा, अब हम लगा रहे हैं, हम आ रहे हैं फाउंडेशन की तरफ। अभी हमें ज़रूरत नहीं है कि हमको बहुत ज़्यादा कैमोफ्लॉज करें, क्योंकि फेस के ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। अच्छा। सिर्फ ये रेड स्पॉट्स हैं, ये हमारे बेस में ही कवर हो जाएंगे। अगर ज़्यादा कवर नहीं भी होते, थोड़े बहुत नज़र आ रहे होते हैं, तो मतलब उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है, बेस सेट होती है जैसे जैसे, तो ये अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ये सारी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और बेस का जो टोन है वो कैसे हम सिलेक्ट करेंगे? हाँ, वो इनकी स्किन टोन से पहला जो एप्लीकेशन करनी है पहले प्रोडक्ट की, वो आपने अपनी स्किन से एक टोन डार्क करनी है, ताकि आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ आप उनको कवर कर सको। अच्छा, आप बेस अभी जो लगा रहे हैं बिल्कुल लाइट पतली बेस नॉर्स की लगा रहे हैं। बिल्कुल। और नॉर्स में आप अपना शेड खुद देख सकते हैं कि आपकी स्किन से एक टोन डार्क कौन सा शेड है, ऐसे ही है? जी जी बिल्कुल। ओके, इनको अभी लग रहा है का थोड़ा सा डार्क शेड, सो दैट उनकी जो स्किन प्रॉब्लम्स है वो खुद ही दब जाएगी। बिल्कुल, कुछ टाइम के बाद जैसे ही बेस सेट होना शुरू होगी, हाँ, स्किन के ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ठीक हो जाएंगी, नजर आना बंद हो जाएंगी, कम हो जाएंगी।